परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये भोले प्राणी, माता पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे माता पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और माता पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये माता पिता तो आपको पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, कुत्ते बनोगे, वहाँ माता पिता मिलेंगे, गधे बनोगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आ गया, अपनी और नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी मां को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव, सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं, क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकल कर ये आत्मा आई थी। उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा, और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूं। बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं। हम एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर न जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है, या कोई और अन्य कारणों से
किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं। आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं। वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़ों में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसका कारण ये है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। उस जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लगा रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं। यदि हम पहले से परमात्मा का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उन बच्चों के दिल में ऐसी दया भर देगा, माता पिता ने हाथों पर रखेंगे। और माता पिता इसे योग्य होंगे नहीं कि वो उनको दुख दें, क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा। और जो 10,000 के रुपए में बीमारी कटनी हो, मानो 500 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है। एक आदमी तो ऐसा है, वो अच्छा भी ना लगता, हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे अरे कैसा हो जाओ, इस तो बात तय करें जावा, बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि उसके पिछले पुण्य है, वो संस्कार, वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावांगे तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते। ना हम बच्चों बुरे लागा, ना बच्चे हमारी सेवा से उकताएंगे, कभी नहीं उकताएंगे, दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। यदि हम इस कुल को बचाने में लगे रहेंगे, कुल तो नष्ट होगा, हम भी मरेंगे, बेटे भी मरेंगे, पोते भी मरेंगे, सभी ने एक दिन जाना है, ये तो रहना नहीं। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कह दी वन बाती। और यदि हम इस कुल को भूल कर, और राम निकुल कुल, ये राम का कुल है, ये भगवान कुल है, भगवान का खानदान है, यानी सत्संग में आ जाना। अब आप बहन भाई हो, एक गुरु के शिष्य हो, और ये दास आपका पिता, आप हमारे बच्चे हो गए, तो ये हमारा कुल बन गया। कहते इस राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए, बेटा भी, बेटी भी, माई भी, भाई भी, सारे हो गए इसमें। तो ऐसे हमारे फिर आगे चल के आने वाले समय में इतनी जो ना सेवा आपकी बनेगी, क्योंकि आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे, वो भी भगवान से डरेंगे, आपको इतना भी दुख देना नहीं चाहेंगे कदे मुझे पाप ना लाग जाए, माँ की आत्मा दुखा दी जाए तो, कदे पिता की आत्मा ना दुख जा, क्योंकि फिर आपको झटके लगने लग जाएंगे, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए।